अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे आप लोग। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का नियामक ज्यामिति, जिसका पहला चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो चुका था। उसका प्रॉब्लम सॉल्व का भी क्लास हो चुका है। तो आज से हम लोगों को नियामक ज्यामिति का सेकेंड चैप्टर पढ़ना है, जिसका नाम है विभाजन सूत्र। जिसका नाम क्या है? विभाजन सूत्र। इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले आपको बता दें, हम लोग इस क्लास में कौन सा गणित बनाते हैं? तो प्राथमिक गणित। कौन सा गणित बनाते हैं? प्राथमिक गणित। तो प्राथमिक गणित अगर बनाते हो तो इसमें आपको मिलेगा नियामक ज्यामिति। क्या मिलेगा? और एनसीईआरटी अगर बनाओगे तो उसमें मिलेगा क्या? निर्देशांक ज्यामिति। क्या मिलेगा? निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप लोगों को बताया गया था कि इसका 3 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 3 गो चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर का नाम था दूरी सूत्र। पहला चैप्टर का क्या नाम था? दूरी सूत्र। और सेकेंड जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? विभाजन सूत्र। क्या नाम है? विभाजन सूत्र है। और तीसरा चैप्टर का नाम था त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग सबसे पहले विभाजन सूत्र को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसमें फार्मूला क्या है नहीं है उसको पहले बनाएंगे। उसके बाद में फार्मूला सब जब समझ लेंगे तो फिर चैप्टर को आसानी से बनाएंगे। ठीक, उसके बाद में हम लोग सबसे पहले इसका मतलब आइए फार्मूला समझते हैं। इसमें फार्मूला क्या है और कितना फार्मूला इसमें यूज होगा। जैसे कि पहला जो चैप्टर था दूरी सूत्र है, उसमें केवल एक फार्मूला का यूज हुआ था। याद होगा आप लोगों को, जिसका नाम था क्या? दूरी सूत्र। रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी का एक छोटा सा फार्मूला था, उसको भी क्या बोल रहे थे? दूरी सूत्र, जो था इस प्रकार से रूट अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अब ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसका पहले फार्मूला सबको समझेंगे, फिर चैप्टर को समझेंगे, उसमें क्या क्वेश्चन है, किस प्रकार से बनाना है, इस सभी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है विभाजन सूत्र। क्या लिखा गया है? विभाजन। तो सबसे पहले विभाजन का मतलब हम लोग जानते हैं। विभाजन कहते हैं किसको है? देखिए, विभाजन मतलब होता है दो भागों में बांट देना। दो भागों में बांट देना। विभाजन मतलब क्या होता है? दो भागों में बांट देना। जैसे आप सुनते होइएगा, अगर गांव में कोई मतलब झगड़ा उगड़ा होता होगा जमीन जायदाद के लिए, मान लो कोई सामान्य बंटवारा करना है तो 2 भाग में बांटा जाता है ना। चाहे मतलब जो एक आदमी रहेगा उतना भाग में बांट दिया जाता है। मान लो कि आपके पापा जी 4 भाई हैं और आपके पास 20 बीघा जमीन है। क्या? तो 20 बीघा है तो उसको मतलब 4 भाग में डिवाइड किया जाएगा, जितना पड़ जाए। तो उसी को क्या बोलते हैं? डिवाइड। क्या बोलते हैं? यानी बंटवारा। क्या बोलते हैं? तो हम लोग देहाती भाषा में विभाजन को क्या बोलते हैं? बंटवारा। यानी हम लोग अपना खेत को फरिया लिए, बांट लिए, लोग ऐसे बोलते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसको क्या कहते हैं? विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजन का मतलब होता है 2 भाग में बांट देना। विभाजन का मतलब क्या होता है? 2 भागों में बांट देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई रेखा है, ठीक है, कोई रेखा है, मान लो इसका नाम है ए और बी। ए और क्या है? बी। तो यह अभी एक रेखा है। कितना है? एक रेखा है। तो इसको अगर 2 भाग में बांटा जाएगा तो 2 रेखा बन जाएगा। मान लो कि हम यहाँ से 2 भाग में अभिया दे रहे हैं, जिसका नाम है सी। यानी अब यहाँ से देखो 2 रेखा हो गया, ए से सी, ए से सी और सी से क्या? बी। ए से सी और सी से बी। यानी अब कई रेखा बन गया? 2 गो। पहले एगो बड़का चुनी था ना, अरे लम्हा ना था, इसको अब तोड़ दिया गया, 2 भाग में हो गया। तो अब कई रेखा हो गया? समझ में आया? किसी को दिक्कत? मान लो कि आपके पास है, मान लो ये पता है ना, इसको 2 भाग में बांटना है तो क्या करेंगे? ऐसे इसको काटेंगे ना, ऐसे कर देता है तो 2 भाग में हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? बंटवारा। क्या बोलते हैं? यानी विभाजन। तो विभाजन समझ में आया? विभाजन होता क्या है ऐसे? किसी को दिक्कत? अब देखो, तो विभाजन मान लो कि यहाँ पर x1, y1 है। x1, क्या है? y1। और यहाँ पे x2, y2 है। x2, क्या है? y2 है। मान लो कि पंचायती होता है
तो दोनों तरफ से आदमी रहता है ना। मान लो कि आपके पापा और चाचा में झगड़ा हुआ तो आपका पापा पंच बुला के लाएंगे और आपके चाचा भी पंच लाएंगे। तो मान लो कि अभी बेचारा एक है, अभी पंच है क्या, और अभी बेचारा बी के है ना। तो अब इन दोनों का फरियाने के लिए बीच में सी बैठा हुआ है। दोनों का झगड़ा फरियाने के लिए बीच में कौन बैठा है, सी। तो इसका मान लो कि x, y है। x, क्या है, y। यानी ये सरपंच साहब और मुखिया साहब बैठल है दोनों के झगड़ा को फरियाने के लिए। समझ में आया। तो अब यहाँ पर जो है इसको M1 बोलेंगे और इसको M2 बोलेंगे। मान लो जो दो भाग में बंटवारा हो रही है उसका नाम क्या होगा। तो पहला खंड का नाम हो गया M1 और दूसरी का क्या नाम हो गया, M2। यानी पहला अनुपात को M1 से सूचित करते हैं और दूसरी का अनुपात को M2 से सूचित करते हैं। गति से करेंगे M2। समझ में आया। तो आप लोग अभी भारतीय भवन बना रहे हो प्राथमिक गणित, तो इसमें आपको M1 M2 मिलेगा, ठीक है। लेकिन NCERT बनाओगे तो उसमें इसको M बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, N बोलते हैं। क्या बोलते हैं, N। यानी M1 को ही क्या बोला जाता है, M, और M2 को ही क्या बोला जाता है, N। समझ में आया। किसी को दिक्कत नहीं ना है। तो ये समझ गए कि यहाँ पर C बिंदु है जो इस रेखा को दो भाग में आपस में क्या कर रही है, बांट दे रही है। समझ में आया। किसी को दिक्कत। तो देखो यह जो विभाजन है ना, विभाजन सूत्र ये दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है, देखो विभाजन सूत्र क्या प्रकार का होगा, दो प्रकार का। पहला का नाम है अंतः विभाजन। क्या नाम है, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र। और दूसरा का नाम पड़ेगा बहिर्विभाजन सूत्र, ठीक है। देखो बहिर्विभाजन सूत्र, किसी को दिक्कत। अंतः विभाजन सूत्र और बहिर्विभाजन सूत्र, इसका मतलब हुआ अंदर का और बाहर, अंदर का और बाहर का। अंतः मतलब अंदर और बहिर् मतलब बाहर। समझ रहे हैं। किसी को दिक्कत। तो हम लोग को जो इस चैप्टर में है ना, इसी का ज्यादा क्वेश्चन पड़ेगा। इसका बहुत एगो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसका एगो मिलेगा लेकिन इसी पर पूरा चैप्टर है, बात समझे। तो इसका फॉर्मूला अब जानेंगे और इसका भी जानेंगे कि दोनों में होता क्या है। बस दोनों में अंतर होता है कि इसका M1 और M2 जो होगा ना वह प्लस में होगा। इसका M1 M2 कथी में होगा, प्लस में। और इसका जो M2 का मान होगा, M2 का, वह केवल माइनस में होगा। कथी में होगा, माइनस में होगा। M1 इसका प्लस रहेगा लेकिन इसका M2 क्या हो जाएगा, माइनस। और जबकि इसका M1 और M2 दोनों प्लस में, दोनों क्या रहेगा, प्लस में। और इसका M1 प्लस और M2 क्या रहेगा, माइनस। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो देखो अंतः विभाजन सूत्र यहाँ पे लिख रहे हैं, दिखाई देगा ना जी। देखो तो लिख रहे हैं अंतः विभाजन सूत्र। अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है इसे जानो। तो अंतः विभाजन सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, M1 x2, M1 x2 प्लस M2 x1, M2 x1 बटा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। समझ में आया। अर्थात M1 x2 पढ़ने का स्टाइल देखिए, याद कर मतलब कैसे इसको पढ़िएगा, बोलिएगा कैसे। M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2, M1 y2 प्लस M2 y1, M2 y1 बटा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। अर्थात इस प्रकार से। अब देखो तो विभाजन सूत्र मतलब हमारा विभाजन बिंदु यही ना था, सी का क्या x, y लिखेंगे c इंटू x, y। इसका क्या हो जाएगा M1 x2
प्लस m2x1 अब बटा में क्या m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटा में क्या m1 प्लस m2। किसी को दिक्कत इसमें है x का टर्म कहलाएगा और a y का टर्म कहलाएगा। यहाँ पर देखो c इंटू एक्स कोमा वाई है तो हाई x का मान हुआ और a किसका हुआ y, अर्थात इस प्रकार से देखो तो x इसका क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटा में m1 प्लस क्या m2। किसी को दिक्कत नहीं ना है, समझ में आया। एक किसका फॉर्मूला हुआ x का, किसका हुआ x का। अब हम लोग जानेंगे किसका y का। तो इसका होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 समझ में आया। किसी को दिक्कत। एक किसका हुआ अंतः विभाजन, किसका हुआ अंतः विभाजन सूत्र। अब बहिर्ष विभाजन सूत्र क्या होता है देखो, तो यहाँ पे लिखते हैं बहिर्ष विभाजन। देखो बहिर्ष विभाजन सूत्र होता है c इंटू एक्स कोमा वाई इजकल टू m1 x2 अब आपको क्या बोले हैं कि m2 माइनस में m2 का कितना होगा माइनस में होगा तो m1 x2 माइनस m2 x1 अब बटा m1 माइनस क्या m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m1 माइनस m2 अर्थात x का मान क्या हो जाएगा बताओ m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2। किसी को दिक्कत नहीं। तो एक किसका फॉर्मूला हुआ x का, किसका हुआ x का। अब ठीक इसी प्रकार से किसका होगा y का, किसका होगा y का। देखो तो y का क्या हो जाएगा बताओ, y का हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटा में क्या होगा बताओ m1 माइनस m2। समझ में आया। एक इसका हो गया, किसी को दिक्कत नहीं ना है। तो इसी को विभाजन सूत्र बोला गया। तो अंतः विभाजन का है और ये किसी को दिक्कत समझ में आया। तो इसी को हम लोग विभाजन सूत्र बोलते हैं। अब इसके आगे का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु। इसको बोलेंगे इंग्लिश में मिड पॉइंट। क्या बोलेंगे मिड पॉइंट। देखो मध्य बिंदु अर्थात क्या मिड पॉइंट। अब मध्य बिंदु क्या होता है ये जानते हैं। जैसे मान लो कोई रेखा है, कोई रेखा है, रेखा लड़कियों का नाम होता है। तो वो वाला रेखा नहीं है, यहाँ पर ये रेखा है, ठीक है। तो ए और बी क्या हुआ एक रेखा है ना। वो कौन दुनिया में खोल है का, सपना में कोई आया था का है। अभी लोग सपना में बड़ा में आज मस्त में है ना। कहाँ था रात में बरियात में। देखो देखो टेंशन मत लो, अगले साल बैंड बज जाएगा। देखो यहाँ पर एक रेखा हो गया क्या ए बी। एक रेखा क्या हो गया ए बी जिसका नियामक हम मानते हैं x1 कॉमा y1 x1 कॉमा y1 और इसका नियामक मान लेते हैं x2 कॉमा y2 x2 कॉमा क्या y2। समझ रहे हैं ना। तो इसका विभाजन बिंदु मानो यहाँ पर इस रेखा का मध्य बिंदु यानी दोनों का आधा भाग कहाँ पड़ेगा, यानी सेंटर बीच का सेंटर नहीं पढ़ना पड़ेगा। बीच का सेंटर ये हो गया। चलो इसको हम मान लेते हैं सी मान लेते हैं, ठीक है। तो इस विभाजन बिंदु का मान कुछ नहीं है तो मान लेते हैं x और y। x कॉमा क्या है y। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, यानी इस दोनों रेखा के बीच का ठीक बीच का, बात समझे, जो ठीक बीच का जो बिंदु है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मध्य। उसी को क्या बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है मध्य। समझ रहे हैं ना। तो जब दो बिंदु रहेगी
उसके बीच का मध्य बिंदु कहेगा निकालने के लिए, तो मतलब इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। अभी फॉर्मूला इसका बताएंगे। देखो तो C इंटू अर्थात इसको लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु दो बिंदुओं के बीच का क्या मध्य बिंदु अर्थात C इंटू क्या x, y। इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2। x1 प्लस x2 बटा में क्या 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में क्या बटा में क्या हो जाएगा 2। अर्थात x बराबर हम क्या कर सकते हैं बताओ तो x1 प्लस x2 बटा क्या एक इसका हुआ x का, और y का क्या होगा बताओ y1 प्लस y2 बटा में क्या हो जाएगा। समझ में आया किसी को दिक्कत। एक इसका फॉर्मूला है मध्य बिंदु का, इसका फॉर्मूला है मान लो कि यहाँ पे कोई रेखा है, ठीक है, ए और बी है, और यहाँ पर 2,4 है, और यहाँ पर 4,2 है। 4, क्या है 2, और इसके बीच का कह रहा है मध्य बिंदु निकाले, मध्य बिंदु निकाले। तो देखो इसको x1 इसको क्या x2 इसको y1 इसको y2। तो फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। मान लो यहाँ पर C है तो देखो x1 है क्या है x2, तो 2 प्लस 4 बटा 2 होगा, और y1 प्लस y2 तो 4 प्लस 2 हो जाएगा। अब बता क्या 2 × 4 वो 4 2 काटेंगे तो क्या आएगा 3, इसको भी काटेंगे तो अर्थात क्या आएगा 3,3, यानी इसका विभाजन सॉरी मध्य बिंदु क्या आया 3,3। मध्य बिंदु क्या आया 3,3। समझ में आया। ये हर एक साल ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबरिया में पूछा जाता है, तो आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, है ना। ऑब्जेक्टिव में बहुत दिया आता है, समझ गए, कोई दिक्कत समझ में आया ना। ऐसे बनेगा से तो ये मध्य बिंदु होता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसके आगे का फॉर्मूला। तो इसके आगे के फॉर्मूला का नाम है त्रिभुज का केंद्र। क्या नाम है त्रिभुज का केंद्र। क्या बोलेंगे त्रिभुज का केंद्र, त्रिभुज का केंद्र। वो बात नहीं करो सब, ये लड़का बात नहीं करो सब। देखो तो अब हम लोग क्या लिखेंगे त्रिभुज का केंद्र। क्या लिखेंगे त्रिभुज का केंद्र, त्रिभुज का केंद्रक। देखिए अब त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र क्या होता है ये हम लोग जानेगा। सबसे पहले ये जाने कि त्रिभुज का केंद्रक कहते किसको है, वो कौन सा भूत बैताल है का। तो देखो ये कौन बैताल है ऐसे, यह सबसे पहले वो कथी हो गया चतुर्भुज। इसको क्या कहेंगे त्रिभुज, यानी जिसमें 3 गो सरल रेखा से बंद आकृति को ही ना क्या कहते हैं त्रिभुज। अर्थात कहने का मतलब होगा 3 सरल रेखाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज। तो ये क्या हुआ त्रिभुज। अब इसमें केंद्रक किसको कहते हैं क्या, तो देखो बीच का जो भाग दिखाई दे रहा है ना, बीच का सेंटर, इसी को केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या कहते हैं केंद्रक। केंद्रक ये क्या हो गया केंद्रक। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी और यहाँ पर क्या है सी। ए का नियामक मान लो कि x1, y1 है। x1 क्या है y1, और इसका नियामक है x2, y2, और इसका नियामक है x3, y3। x3, y3। तो हम लोगों को इस त्रिभुज के जो शीर्ष दिया हुआ है, क्या शीर्ष दिया है x1, y1, x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो एक त्रिभुज के शीर्ष का नियामक है। त्रिभुज के शीर्ष का क्या है नियामक। तो इस नियामक की सहायता से हम लोगों को इसका केंद्रक निकालना है। क्या निकालना है केंद्रक। क्या निकालना है केंद्रक। तो केंद्रक यहाँ पर तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं ना है, कुछ नहीं। तो मान लेते हैं x, y है। क्या है x, क्या है y है। केंद्रक का नाम देते हैं, मान लो कि चलो हम P देते हैं। क्या देते हैं कुछ भी दे सकते हो, P दो, C दो, C दो मतलब कपड़ा सी दो, तो इसका C नाम दे सकते हैं, P भी नाम दे सकते हैं, क्या वो भी बोल सकते हैं, अपने मानने के ऊपर है क्या। तो हम इस केंद्रक का नाम दिया है P,
केंद्रक का नाम क्या दिया है? P। तो हम लोगों को इसी P का मतलब फार्मूला बताना है, यानी मान ज्ञात करना है। समझ में आया? तो इसका फार्मूला क्या होता है इसे देखो। सबसे पहले इसका ऑर्डिनेट लिखते हैं। ए का ऑर्डिनेट क्या होगा? x1 कॉमा क्या y1। बी का ऑर्डिनेट क्या होगा? x2 y2 x2 कॉमा क्या y2 और सी का ऑर्डिनेट क्या होगा? x3 x3 कॉमा y3। हम लोगों को किसका फार्मूला चाहिए? p इंटू एक्स कॉमा वाई। इसी का मान में निकालना है। हमें किसी को दिक्कत यहाँ तक आएगा ना? इधर को ऊपर है जी। तो देखो लिखेंगे त्रिभुज के केंद्र का सूत्र। त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र। त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 बटा क्या 3। सही है ना? अरे नो ठीक है। हाँ सही है। देखो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बटा क्या है 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बटा में क्या 3। बटा में क्या होगा 3। फिर से सुन लो। त्रिभुज के केंद्र का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये किसका हुआ? त्रिभुज के केंद्र का। किसका हुआ? त्रिभुज के केंद्र अब का। थोड़ा मध्य बिंदु का सूत्र बोलो तो। x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2 ये मध्य बिंदु है और ये क्या है? केंद्र। बात समझ में आया? किसी को दिक्कत? हम लिख सकते हैं इसका केंद्र क्या हो जाएगा? c इंटू एक्स कॉमा वाई इसका टू क्या होगा बताओ तो? x1 प्लस x2 प्लस क्या x3 अब बटा में क्या और y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बटा क्या होगा? बटा क्या हो जाएगा? समझ में आया? एक किसका हुआ? त्रिभुज के केंद्र का। इसमें इसको x का मान बोलेंगे और इसको y का। इसको x का और इसका y का। y का कथी का बोलेंगे? y का। तो समझ में आया? किसी को दिक्कत? एक और फार्मूला आप लोग का बचा हुआ है। यहाँ तक आएगा ना? देखो तो अब जी जी यहाँ तक आ रहा है। जी। तो इतना में तो ये नहीं आएगा। अच्छा देखिए आप लोग इधर मतलब उतार लिए होइएगा क्या? अगर नहीं उतारे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? हम इसको मिटाने वाले हैं वो साइड में। ठीक है? तो इधर का मिटाते हैं। देखो तो अभी तक आपका मतलब 3 गो फार्मूला समझ चुके हैं क्या? एक विभाजन सूत्र का, एक मध्य बिंदु का और एक त्रिभुज के केंद्र का। समझ में आ चुका है ना? अब हम लोग जानेंगे। अब इसके आगे का जो फार्मूला है उसका नाम है अंतः केंद्र का सूत्र। इसका नाम अंतः केंद्र का अंतः सूत्र। केंद्र का सूत्र। अब अंतः केंद्र क्या होता है इसको देखो जानते हैं। सबसे पहले मान लो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं। दिखाई दे रहा है ना? इसका नाम मान लो ए है, इसका नाम जी और इसका नाम सी। तो ए के सामने वाले भुजा को स्मॉल ए से सूचित करते हैं और बी के सामने वाला भुजा को स्मॉल बी से सूचित करते हैं। ठीक है? और सी के सामने वाले भुजा को स्मॉल सी से सूचित करते हैं। ठीक है? अब अंतः केंद्र क्या होता है देखो। यहाँ से ऐसे बढ़ा दिए, फिर इसको ऐसे कर दिए और यहाँ से ऐसे मिला दिए। अब यहाँ पर जो बिंदु बन रहा है ना इसी को अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। देखो अंतः केंद्र। ठीक है? तो इसका नियामक आपको दिया हुआ रहेगा ए बी और सी का। मान लो x1 y1 x2 y2 और इसका x3 y3 x3 y3। अंतः केंद्र मान लो कुछ नहीं है तो x y है। x क्या है? y है जिसको हम c से सूचित करें। c से चाहे मान लो o से करते हैं। कथी से? o से। तो सबसे पहले देखो ए का इसमें नियामक क्या हो जाएगा बताओ तो? x1 y1 y1 y1।
और डी का नियामक क्या होगा y2 x2 y2 और सी का नियामक क्या होगा x3 y3 हो जाएगा ना। अब देखो हम लोग को मान किसका निकालना है ओ इंटू एक्स क्या y इसी का मान ना निकालना है, यानी अंतः केंद्र का मान चाहिए क्या। तो आपको बउआ बता दे अंतः केंद्र का सूत्र क्या होता है। इसे देखो सबसे पहले देखो लिखेंगे अंतः केंद्र बराबर फॉर्मूला होता है ax1 x1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c कॉमा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अब बाटा में a प्लस b प्लस क्या a प्लस b प्लस c यही त्रिभुज के अंतः केंद्र का सूत्र होता है। त्रिभुज के अंतः केंद्र का सूत्र होता है क्या ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा a प्लस b प्लस c। यह किसका होता है त्रिभुज के अंतः केंद्र का, त्रिभुज के अंतः केंद्र का। और ये किसका है त्रिभुज के केंद्र का है। ये त्रिभुज का कथी का है केंद्र एक केंद्र का है और ये क्या है अंतः केंद्र का है। समझ में आया किसी को दिक्कत। केंद्रक और अंतः केंद्र दोनों अलग अलग होता है। केंद्रक जो होता है मध्य इसके माध्यिकाओं से बनाई जाती है। केंद्रक जो होता है ना इसकी हाथ माध्यिकाओं की सहायता से अंतः केंद्र का निर्माण किया जाता है, जबकि यहाँ पे केंद्रक इसका बीच के सेंटर को बोला जाता है। समझ में आया कोई दिक्कत। तो ये लास्ट आपका फॉर्मूला था इस चैप्टर के लिए, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं। अब x, y है ना, एक किसका होगा x का और एक किसका हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर क्या ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा में क्या a प्लस b प्लस c हो जाएगा। एक किसका मान हुआ x का हुआ। अब किसका y का, तो ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा में a प्लस b प्लस c हो जाएगा। यही आपके इस चैप्टर का लास्ट मतलब फॉर्मूला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास काफी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो ये सभी फार्मूला पे हम लोग कल से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, यानी जो कल का क्लास होगा इसी सारे फार्मूला पे बारी बारी से हम लोग पहले प्रत्येक फार्मूला पे क्वेश्चन बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से मतलब विभाजन सूत्र पे क्वेश्चन बनेगा, चाहे किस प्रकार से मध्य बिंदु पे बनेगा, चाहे किस प्रकार से त्रिभुज के केंद्र के फार्मूला पे क्वेश्चन मिलेगा और बनाएंगे, और किस प्रकार से इस पे होगा। तो एक क्लास जो है ना आपका लगभग मानो तो 10 से 15 दिन तक, मैक्सिमम मानो 10 दिन तक चलेगा। ठीक है, तो इस 10 दिन के क्लास में आप लोग कभी अब्सेंट ना करें। और आप लोग अगर ऑनलाइन मतलब जो वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, वो लगातार हमारे वीडियो को देखते रहेंगे तो उनको काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि उनको किसी भी कोचिंग स्कूल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर मेरा रोज़ का वीडियो देखते हैं तब, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं रोज़ अपने बच्चों को वही टॉपिक मतलब वीडियो करके आप लोगों के लिए डाला जाता है। तो आप लोग घर पे बैठ के आराम से भी तैयारी कर सकते हो। जिनके पास पैसा वैसा नहीं है कोचिंग स्कूल जाने का, वो आराम से बैठ के तैयारी कर सकते हो। सोचो आप लोग कि इतना विस्तारित से आप लोगों को जब बता दिया जा रहा है तो फिर आपको कोचिंग की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो जिनको अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो हमारे वीडियो को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें कि आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो और सब डाला जाए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए सभी को।